एंड वेलकम एवरीबडी टू CUET सिंप्लीफाइड यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे काउंसलिंग बहुत सारे कॉलेजेस में स्टार्ट हो चुकी है, तो उनकी कुछ गाइडेंस और कैसे काउंसलिंग होती है, क्या क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, हॉस्टल कैसे मिलता है और फिजिकल वेरिफिकेशन क्या होती है, और कुछ थोड़ा बहुत ओपन काउंसलिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट एक्यूरेट एंड वेल रिसर्च वीडियोज़ दैट वी हैव प्रोड्यूस्ड, सो काइंडली बी विथ अस एंड वॉच द वीडियो टिल द एंड। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि क्या आपको बीटेक मिलेगा या कोई और ब्रांच मिलेगी। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने मार्क्स कमेंट डाउन करने हैं सब्जेक्ट वाइज मैनर में, और आपको अपनी कैटेगरी जरूर मेंशन करनी है, तभी कुछ बता पाएंगे कि आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। और आपको ज़्यादा चिंता करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारी सीट्स हैं इस बार, बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो जैसा कि हर वीडियो में कहते हैं कि आपको कोई ना कोई यूनिवर्सिटी तो जरूर मिलेगी CUET के थ्रू, भले ही उतनी अच्छी ना मिले। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं कि ओपन काउंसलिंग क्या है और ऑनलाइन काउंसलिंग क्या है। बहुत सारे बच्चों का डाउट है, तो बता दें कि ऑनलाइन काउंसलिंग जो होती है वो समर्थ पोर्टल के थ्रू होती है। समर्थ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पोर्टल है, जिसमें सारी सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटीज़ रजिस्टर्ड हैं। तो वहाँ पे जाके अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं तो उसको ऑनलाइन काउंसलिंग कहते हैं, और वहाँ पर रिजल्ट्स भी सारे ऑनलाइन आते हैं। आपको डॉक्यूमेंट्स भी ऑनलाइन दिखाने पड़ते हैं, रजिस्ट्रेशन भी ऑनलाइन करना पड़ता है, और आपकी मेरिट लिस्ट भी ऑनलाइन आती है। आपको फी पेमेंट भी ऑनलाइन ही करना है। तो इसको कहते हैं ऑनलाइन काउंसलिंग, और ये जनरली 3 से 4 राउंड्स में होती है सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में। 3 से 4 राउंड की ऑनलाइन काउंसलिंग होगी। ऑनलाइन काउंसलिंग का जो कट ऑफ होता है वो हाई होता है इन कंपैरिजन टू जो ओपन काउंसलिंग होती है, जिसको ऑफलाइन काउंसलिंग भी कहते हैं। जो ओपन काउंसलिंग है या जो फिजिकल काउंसलिंग कुछ भी कह लीजिए आप, उसका कट ऑफ हमेशा 20 से 30% हमेशा कम रहेगा ऑनलाइन काउंसलिंग के कंपैरिजन में। कई केसेस में तो 50% भी कम हो सकता है। कई केसेस में देखा गया है कि 250 नंबर ऑनलाइन काउंसलिंग में जिस कट ऑफ गया था, तो वो केवल 150 नंबर बचा रह जाता है जब बच्चे ओपन काउंसलिंग के लिए आते हैं। तो ओपन काउंसलिंग बेसिकली एक प्रकार का फिजिकल काउंसलिंग मेथड है, जहाँ पे बच्चों को कैंपस के अंदर बुलाया जाता है, जहाँ पे आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके आने पड़ते हैं। वहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन होगा, और रजिस्ट्रेशन के आधार पे मेरिट लिस्ट बनती है। तो अगर 10 सीटें खाली रह जाती हैं तो 10 बच्चों को ले लिया जाता है टॉप के, जो फिजिकली आते हैं यूनिवर्सिटी में। ओपन काउंसलिंग उन बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है जो लोकल हैं, या जो अराउंड 400-500 किलोमीटर के अंदर ही रहते हैं। जो बहुत ज़्यादा दूर के बच्चे हैं वो तो उस दिन आ नहीं पाते, इसलिए दैट इज़ नॉट बेनिफिशियल फॉर दोज टाइप ऑफ स्टूडेंट्स। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था बहुत सारे बच्चों का कि हाउ हॉस्टल्स विल बी अलॉटेड एंड फिजिकल वेरिफिकेशन कैसे होता है। तो हॉस्टल आपको तभी अलॉट होगा जब आपके सारे राउंड्स की काउंसलिंग खत्म हो जाएगी। एक बार सारे राउंड की काउंसलिंग ऑनलाइन काउंसलिंग खत्म हो जाएगी, इसके बाद ही आपको हॉस्टल अलॉटमेंट स्टार्ट होता है। और जो सीट सिलेक्शन है और ऑनलाइन काउंसलिंग है, एक बार आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग हो गई, आपने सीट सिलेक्ट कर लिया, तो आपको ईमेल के जरिए एक नोटिफिकेशन आएगा आपके कंफर्मेशन का, और उसमें एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी जनरली होता है, जहाँ पे आप ज्वाइन करेंगे तो आपके क्लासमेट्स भी रहेंगे, और उसी व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू आपको कम्युनिकेट किया जाएगा कि कब हॉस्टल अलॉट हो रहे हैं, आपको कौन सी क्लास लगेगी, कब से क्लास लगेगी, आपका शेड्यूल क्या रहेगा। तो आपको ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक बार आपने ओपन ऑनलाइन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर लिया, रजिस्ट्रेशन कर लिया है, तो आपको सब कुछ ईमेल के थ्रू आता रहेगा सारी डिटेल। स्टूडेंट्स को फिजिकली बुलाया जाता है फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए कि उनके डॉक्यूमेंट सही हैं या नहीं, और ये तभी होता है जब सारी काउंसलिंग की प्रोसेस खत्म हो जाती है। तो लास्ट में 1 महीने में पूरा फिजिकल वेरिफिकेशन चलता है, जब आपको यूनिवर्सिटी में बुलाया जाता है और आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाते हैं, और कोई भी डॉक्यूमेंट फॉल्स पाया जाता है तो उसमें आपका एडमिशन कैंसिल भी किया जा सकता है। कुछ इंपॉर्टेंट काउंसलिंग अपडेट्स देख लेते हैं जो कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के आए हुए हैं। तो सबसे पहले BBAU की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की, और ये नोटिफिकेशन भी आया था कुछ हफ्ते पहले, जिनमें उन्होंने बताया था कि अगर आप अनरिजर्व्ड हैं, OBC AWS हैं, तो आपको 200 रुपये लगेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन चॉइस है। और इनमें वो सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो एलिजिबल हैं, जिनका डोमेन सब्जेक्ट वही है जो डिमांड किया जा रहा है। और अगर आप भूल गए हैं BBAU को लेना अपने CUET के फॉर्म में, तो भी आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बस ये आपको फीस देनी पड़ेगी। SC/ST स्टूडेंट के लिए 100 रुपीज़, और ये रजिस्ट्रेशन चार्जेस मैंडेटरी हैं। अगर आपको इनकी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है तो आपको ये चार्जेस देने पड़ेंगे। और जैसा कि इन्होंने पहले भी बताया कि इनकी काउंसलिंग जो है 4 जुलाई से ही शुरू हो गई थी, लेकिन आप अपनी ब्रांचेस और डिटेल्स तभी भर पाएंगे अच्छे से जब एक बार CUET का रिजल्ट आएगा, जो कि हम कई बार बोलते रहे कि CUET के रिजल्ट के बाद ही काउंसलिंग स्टार्ट होती है। तो कुछ इस तरह का पोर्टल आपको दिखेगा जब आप उनके पोर्टल में जाएंगे। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस पोर्टल में जाने के बाद आपको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन लिंक पे क्लिक करना है, और जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन लिंक पे क्लिक करेंगे, आपको कुछ इस प्रकार का एक पोर्टल दिखेगा। इसमें आपको अपना CUET एप्लीकेशन नंबर, DOB भरना है, कुछ कैप्चा वगैरह भर के आप इसमें इंटर कर सकते हैं और रजिस्टर कर सकते हैं। आपको कुछ बेसिक डिटेल्स भी भरनी पड़ेंगी, लेकिन बेसिक डिटेल भरने के लिए आपको जो लॉगिन पासवर्ड आपको मिलेगा ईमेल के थ्रू, या जो आपने बनाया होगा, वो लॉगिन पासवर्ड यहाँ पर इंटर करके लॉगिन पेज में जाके
जाके आप अपनी सारी डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं इनके वेबसाइट पे। सिमिलरली बहुत सारी वेबसाइट्स में कुछ एडमिशन्स ओपन हो गए, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा का ये पोर्टल है, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सिमिलरली सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में भी काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है, रजिस्ट्रेशन पोर्टल भी ओपन हो चुका है। यहाँ पे भी आप न्यू रजिस्ट्रेशन में जाके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, तो योर CUET एप्लीकेशन नंबर एंड योर डेट ऑफ बर्थ। तो एक और इम्पॉर्टेंट बात कर लेते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। तो जो डॉक्यूमेंट्स आपको इमीडिएटली रिक्वायर्ड है उनमें सबसे पहले आधार कार्ड, क्लास 10th की मार्कशीट और कास्ट सर्टिफिकेट, ये आपको तुरंत सबमिट करना पड़ेगा। जो आप डॉक्यूमेंट्स आप 1 मंथ के डिले में प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिसके यूनिवर्सिटी हमेशा टाइम देता है, वो आपकी क्लास 12th की मार्कशीट, क्योंकि CBSE की मार्कशीट काफ़ी डिले होती है। मेडिकल सर्टिफिकेट, जिसमें आपको मेंशन करना पड़ेगा अपना ब्लड ग्रुप, अगर कोई क्रोनिक डिसीज़ है वो, और गैप सर्टिफिकेट जिन्होंने गैप लिया हुआ है। डॉक्यूमेंट जो आपको हमेशा फ्रेशली अपलोड करना है वो है फोटो, थंब इम्प्रेशन और आपके सिग्नेचर। और गैप सर्टिफिकेट के बारे में जिन स्टूडेंट्स को डाउट था तो उनको बता दें, आप किसी भी कोर्ट एरिया के बाहर जाएंगे, 100 रुपये देंगे, वो आपको गैप सर्टिफिकेट बना के दे देंगे। आपको बस यही मेंशन करना है कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे और यूनिवर्सिटी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती आपके गैप सर्टिफिकेट के लिए। तो आपका अगर 1, 2 साल, 3 साल, 4 साल, जितने साल का भी ड्रॉप है आप उसमें मेंशन कर सकते हैं। काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। तो काउंसलिंग जो है कुछ इंस्टीट्यूट्स में ऑलरेडी, जैसा कि बताया, स्टार्ट हो चुकी है। BBA, US, UJ इनमें ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है और उनके पोर्टल्स भी लाइव हो चुके हैं, और बहुत सारे इंस्टीट्यूट के बहुत जल्दी खुल जाएंगे। जैसा कि ऑलरेडी कई बार मेंशन कर चुके हैं कि कुछ इंस्टीट्यूट्स के जो काउंसलिंग है वो बहुत जल्दी होते हैं, जैसे CUH है, CUJ है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका है, राजस्थान है। कुछ के थोड़ी डिलेड काउंसलिंग होती है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, BHU इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है। काउंसलिंग जो है वो 50 से 100 दिन तक चलती है, इसलिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा। पहले 1 महीने तो केवल रजिस्ट्रेशन चलता है, फिर हर हफ्ते आपकी मेरिट लिस्ट आती है, तो आपको थोड़ा पेशेंस से काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है हर यूनिवर्सिटी के। और कम से कम हर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 3 ऑनलाइन राउंड और 1 फिजिकल काउंसलिंग तो होती ही होती है, हर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अधिकतर। और ये जनरली देखा गया कि ओपन काउंसलिंग, जैसा कि ऑलरेडी बता चुके हैं, उसकी जो फिजिकल काउंसलिंग है, ओपन काउंसलिंग, उसकी कट ऑफ काफ़ी कम होती है इन कंपैरिजन टू ऑनलाइन काउंसलिंग। आपको डिटेल्स जो हैं काउंसलिंग में बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि करेक्शन का अपॉर्चुनिटी होता नहीं है इसमें ज़्यादा। एक बार आपने काउंसलिंग में जो भी भर दिया वो सीधे आपका फिजिकल वेरिफिकेशन में ही वेरीफाई होता है। कुछ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखना है कि हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट अलग अलग होगी, तो यहाँ पे कोई भी कंबाइंड काउंसलिंग नहीं है जैसे JEE में होता है। और सब यूनिवर्सिटी की फ़ीस भी अलग अलग होती है, किसी की 100, किसी की 300, और ये 100 से 1000 रुपीज़ के बीच में होती है। आफ्टर रजिस्ट्रेशन आपको 3 से 5 हफ्ते मिलेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए, फिर इसके बाद हर हफ्ते मेरिट लिस्ट आएगी, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 नाम से। और आपका जिस राउंड में भी नाम है, आप उस यूनिवर्सिटी की फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस देके वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि एक बार आपने काउंसलिंग की जो सीट एक्सेप्टेंस फी है वो आपने सबमिट कर दी, तो आपको एटलीस्ट 60 डेज लग जाएंगे अगर आप वहाँ पे एडमिशन कैंसिल करते हैं वो पैसा वापस मिलने में। अकॉर्डिंग टू UGC, जैसा कि UGC ने नोटिस निकाला है रिसेंटली, आपको पैसा रिफंड होगा 100% अमाउंट, लेकिन वो आफ्टर 60 डेज ही हो पाता है यूनिवर्सिटी की तरफ से। लास्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि आप 1 से ज़्यादा कॉलेजेस में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और एक ही कॉलेज की मोर देन 1 ब्रांच में भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन आप एक कॉलेज की केवल एक ही सीट को एक्सेप्ट कर सकते हैं एक बार में। कुछ इंपॉर्टेंट और पॉइंट्स देख सकते हैं कि आपको कौन से कॉलेज चूज़ करने चाहिए। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस की, जैसे कि मैं ऑलरेडी बात करता हूँ कि स्पेशली बीटेक में बहुत ज़्यादा अंतर आ जाता है। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में बीटेक में फिनेंशियल बर्डन कम रहता है, फैकल्टीज़ और फैसिलिटीज़ आपको रीजनेबल मिल जाएंगी एट अ वेरी गुड प्राइस। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में कोई देखने वाला आपका है नहीं, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी एक्शन दैट यू टेक। तो आपको खुद ही देखना है, आप पढ़े ना पढ़े कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी को। लेकिन वहीं प्राइवेट कॉलेजेस की अगर बात करें तो वहाँ पे प्लेसमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, स्पेशली जो टॉप प्राइवेट कॉलेजेस हैं, LPU है, ग्राफिकर है, SRM है, JP है, गलगोटियाज़ है, ये एज इक्वलेंट है गुड सेंटर यूनिवर्सिटी के। लेकिन इनके पास एक ही इशू है कि इनकी फ़ीस बहुत हाई है, 12 से 20 लाख रुपए 4 साल की फ़ीस होती है, जो कि 5 से 10 गुना है किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कंपैरिजन में। तो आपको एक चॉइस करनी पड़ती है यहाँ पे, और आप जो भी चॉइस करें हमेशा मेक श्योर करें कि आपका डिसीजन राइट रहे आफ्टर 4 years. So this was all about the counseling update that you all were asking about. So kindly like, share and subscribe our channel. We'll be bringing other college reviews and counseling updates very soon on this channel. So be with us. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming.